विचारों में किस तरह से सकारात्मकता आप लेकर आ सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा है आज, बहुत ही बड़ा और अच्छा शुभ दिन है, इसके लिए प्रयोग हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन दिल्ली से हमारे साथ वर्षा जुड़ी हैं आचार्य जी। वर्षा जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और पूछिए अपना सवाल आप। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग आचार्य, राधे राधे। जय श्री राधे। आचार्य जी, मैंने दोबारा कॉल लगाया। मैंने आपसे पहले अपनी बड़ी बेटी के बारे में पूछा था। जी जी हाँ, आपने उसको व्रत बताए थे, पहले आप उसके बारे में बता रहे हैं कि उसमें मीठा खाना है या कि नमकीन जैसे शाम को खाना खा सकते हैं। जी, किसी भी व्रत में मिष्ठान ही खाया जाता है, अर्थात किसी भी व्रत में नमक का ही त्याग होता है और शाम को सूर्यास्त के बाद एक अन्न से व्रत का उद्यापन करते हैं, व्रत खोलते हैं और उसके बाद दूध रोटी है, दही रोटी है, ये कुछ भी आप खा सकते हैं। अच्छा सर जी, ये और अब मुझे अपनी छोटी मेरे पास 3 बेटियां हैं, दूसरी बेटी के बारे में पूछना है सर जी। जन्म की तारीख? हाँ, उसका 13/9/2004 का डेट ऑफ बर्थ है। 13/9 जी, 13/9। हाँ, और समय? और टाइम है रात के 11:45 जी, और प्लेस? और दिल्ली। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? आचार्य जी, एक तो मेरे को ये पूछना है कि ये उस टाइम हमने किसी पंडित से पूछा था तो उन्होंने कहा था मूलों में हुई है और इसके हमने मूल नहीं उतरवाए, तो ये क्या मूलों में हुई है? जी, एक ये पूछना है। और आगे इसका भविष्य कैसा है और इसकी आगे क्या, मतलब गवर्नमेंट जॉब वगैरह करेगी, क्या करेगी? चलिए बताते हैं। देखिए, इसके चारों केंद्र में एक ही मात्र ग्रह बैठा है, बृहस्पति, और मूल में ही ये पैदा हुई है। लेकिन मूल की शांति अगर समय रहते नहीं की जाए तो फिर बाद में बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, अर्थात 75,000 मंत्रों का जाप किया जाता है, जो कि विद्वान ब्राह्मण इसमें ठीक ठाक पैसा ले लेते हैं। तो अब ज्यादा आप भयभीत न रहिए, हो गया। इसके द्वारा शिव मंत्र के जाप को आप तरजीह दिलवाइए। बेटी जो कि बड़ी हो चुकी है, 12 वर्ष की है, तो भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप रोज किया करे। नौकरी के निमित्त आपने प्रश्न किया है, टीचिंग क्षेत्र इनके लिए सर्वोत्तम रहेगा, उसी दिशा में इनको आगे बढ़ाइएगा, उसी दिमाग में भी यही बात डालिएगा। सरकारी नौकरी के संकेत 100% हैं, निश्चिंत रहे। जी, और चलिए अब अपने विषय पर भी आ जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, बेहद ही खास मौका है आपके पास अपने वैचारिकता को, अपने शरीर को, या फिर कह सकते हैं आप खास तौर पर अपने चरित्र में जो है बदलाव लेकर आएंगे, एक सकारात्मकता लेकर आएंगे। आचार्य जी, विचारों की अगर बात की जाए तो विचार ही एक ऐसी चीज है हमारे जीवन में जिसकी वजह से लोग या तो हमसे जुड़ना पसंद करते हैं या हमसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। विचारों से ही व्यक्ति महान भी कहलाता है। किस तरह से विचारों में सकारात्मकता लेकर आ सकते हैं? आज के दिन क्या खास प्रयोग होने चाहिए? बिल्कुल, देखिए, वैचारिक पतन से उभरने का उपाय हम बताएंगे। चंद्रमा आपके मन और विचार, सोच समझ का कारक ग्रह है और पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा अपने चरमोत्कर्ष पे रहता है। चंद्रमा सबसे ज्यादा पॉजिटिव और बलवान रहता है, मजबूत रहता है। यदि किसी के अमावस्या के जन्म को देखा जाए, किसी की कुंडली में कि अमावस्या का जन्म है, तो आप देखेंगे उसके विचार बहुत गिरे हुए, बहुत ज्यादा पतित अवस्था के रहते हैं। लेकिन अगर पूर्णिमा का जन्म किसी का हुआ हो और रात में जन्म हुआ, सूर्यास्त के बाद जब चंद्रमा का उदय हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत उच्चाभिलाषी होते हैं, उनके विचार बेहद पवित्र रहते हैं। आज के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, भगवान बुद्ध जो भगवान सदृश ही थे, मान्यता ऐसी है, मानव योनि में जन्म लिए थे, उनका जन्म, उनका निर्माण और उनको ज्ञान प्राप्ति भी आज ही के दिन हुआ, अर्थात चंद्रमा की महान शुभता आज के दिन निहित है। उपाय देखिएगा, अब हम आपको बताते हैं। आपके जन्मांक में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करने के लिए 3 बादाम ले लीजिए और उस पर शहद लगाइए। फिर 7 तुलसी की पत्ती का रस ले लीजिए उसी कटोरी में जहां पर आप इसे रखें और सामने अपने रख लीजिए। फिर ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां गायत्री के 3 माला मंत्रों का जाप कर लीजिए। फिर 7 बार अपने सर से वारिए और ले जाकर जल में प्रवाह कर दीजिए, या अगर जल की व्यवस्था आसपास नहीं है तो फिर केले के पौधे के नीचे भी आप रख सकते हैं। यह उपाय आपके वैचारिक पतन से आपको बचाने के लिए है। मनसा ही फल देता है। अगर आपके विचार पवित्र रहेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन विचारों को दूषित अगर आपने कर लिया किसी भी तरह से, कैसे भी करके, ईर्ष्या से, द्वेष से, कैसा भी, तो ऐसी स्थिति में आपका भी व्यक्तित्व पूरी तरह से गिरता चला जाएगा।
उपाय करिएगा, आज ही के दिन करना है, कल के लिए कोई स्कोप नहीं है। आज ही बुद्ध पूर्णिमा है, आज के दिन करने का एडवांटेज आपको ज्यादा मिलेगा। जी, शरीर के जो रोग हैं वो भी दूर हो जाएंगे बुद्ध पूर्णिमा पर। इस क्या खास उपाय आप करें ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन बागपत से हमारे साथ मनीषा जुड़ी हैं। मनीषा जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। जी नमस्ते कंचन जी। नमस्कार मनीषा जी। प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे। आचार्य जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था जी। जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी जी 2013। जी, समय 6:40 सुबह के। जी। और प्लेस मेरठ। मेरठ। क्या सवाल है आपका? आचार्य जी, एक तो ये जिद्दी बहुत है और गुस्सा बहुत करती है जी। बहुत छोटी गुड़िया कहना है। नहीं मानती है बिल्कुल भी, कितना ही समझा लें लेकिन समझती नहीं है बिल्कुल भी। मनीषा जी, ये बिल्कुल आप पे ही गई है पूरी तरह से, और कुंडली इसकी मजबूत है, इसमें दो राय नहीं। और निश्चिंत रहें आप, आपकी ही डिट्टो कॉपी है। अपनी माँ से आप पूछिएगा, इसकी नानी से, कि इसके जितने भी नेचर में, स्वभाव में जो भी इसके क्रियाकलाप हैं वो सब कुछ आप पर ही गया है। चंद्रमा, शनि और राहु 3 ग्रहों की उपस्थिति दसमस्त है, जो कि माता भाव पे पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, और माता भाव का कारक चंद्रमा राहु और शनि के साथ है। तो आप अपनी ही छवि इसके अंदर पाएंगे। अभी बहुत छोटी उम्र की है, 3 वर्ष की मात्र है। ऐसी स्थिति में ज्यादा अपेक्षाएं नहीं करना चाहिए। बच्चे नहीं जिद करेंगे तो हम आप कहाँ करेंगे। निश्चिंत रहें, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक शनिवार को गुड़िया के हाथों से कुछ उड़द आदि स्पर्श करके दान करते रहिएगा। कोई जरूरत नहीं है बाकी उपायों के चक्करों में। मस्त रहिए, बहुत अच्छी बिटिया है। बिल्कुल। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। आज हम बात करेंगे आपके सिर के ताज यानी कि बालों के बारे में। अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, या फिर आपको लगता है इसमें बहुत ज्यादा डैंड्रफ होने लग गया, मतलब बालों की समस्या लगातार बनी हुई है, तो इसमें क्या उपाय आप करें ताकि आपके जो बाल हैं वो स्वस्थ रहें, काले भी रहें। इसके लिए कुछ खास प्रयोग आज दोपहर 2:30 बजे हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। को अरिगातो। नई बोली सीखकर नई तकदीर बनाने चले हैं। अब सेल्फ स्टार्ट के साथ नई सीडी डिलक्स, खूबियों में एक और खूबी। जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बारी आने वाली है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की। राहु काल कल के दिन का यानी कि अशुभ समय भी बताएंगे, और बेहद ही शुभ समय, बहुत ही अच्छा समय यानी कि गुलिक काल भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन चलिए अब हम बात करेंगे चरित्र के बारे में। आज बुध पूर्णिमा है, किस तरह से आप अपने जीवन में निखार लेकर आ सकते हैं, सकारात्मकता लेकर आ सकते हैं। 3 पहलुओं की बात हो रही है। ब्रेक से पहले हमने बात की थी किस तरह से आप अपने जो है विचारों में बदलाव लेकर आ सकते हैं, चरित्र को कैसे आप बलवान करें। करेक्टर बहुत जरूरी होता है आचार्य जी, लेकिन उस करेक्टर को मेंटेन रखने के लिए और शुभता अपने में लेकर आने के लिए, विकास करने के लिए क्या प्रयोग होना चाहिए, आज आप बताएं। बिल्कुल, देखिए गौतम बुद्ध के विषय में एक प्रेरक प्रसंग आप सबने भी सुना होगा कि एक बार आम्रपाली नाम की गणिका अर्थात वैश्या के पास गए थे। लोगों ने मना किया कि आप वहां पर किस लिए जा रहे हैं,
लेकिन गए तो इनके चरित्र की विशेषता इतनी ज्यादा थी कि उसको भी बौद्ध भिक्षु बनाकर निकले, बहन बना करके निकले। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता होती है। बुद्ध के बारे में तमाम ऐसे प्रसंग आपको मिलने, सुनने, पढ़ने को मिलेंगे जहां पर इनके चरित्र की पराकाष्ठा आपको अंदाजा लग जाएगा कि इनके अंदर दम कितना था। यह आपकी व्यक्तिगत विशेषता होती है। कौन कैसा है, आप उससे प्रभावित कैसे होंगे, आप कैसे हैं, आपके अंदर कितनी मजबूती है, आप सामने वाले को प्रभावित क्यों नहीं कर पाते। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उत्तम प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव, स्वभाव माने चरित्र आपका, आपके अंदर की गहराई। चरित्र की एक और इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र आपका गिर गया तो सब कुछ आपके हाथों से चला गया। जन्मांक में आपके, पुरुष के जन्मांक में शुक्र की उपस्थिति, शुक्र की मजबूती से आपके चरित्र के बारे में व्याख्यानित किया जा सकता है, और महिलाओं के जन्मांक में मंगल के द्वारा इसके बारे में पता चलता है किस तरह की दोनों ग्रहों की उपस्थिति है। इसी से आपके चरित्र का आकलन होता है और चरित्र की विशेषता पर हम प्रकाश डाल सकते हैं। अब हम आपको एक उपाय बताते हैं जिसके द्वारा आज के दिन ये उपाय करके चरित्र की उच्चता को आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए नोट कर लीजिएगा। एक कटोरी में गंगा जल ले लीजिए, 7 टुकड़े दूर्वा की इसमें डालिएगा। राहु जो कि भटकाव का कारक होता है, किसी आदमी की कुंडली में अगर शुक्र राहु एक साथ हो, कभी भी उसको अपनी कन्या मत दीजिएगा। वो महालंपट चरित्र का होगा, गंदे चरित्र का होगा। आप सबके लिए सीख दे रहे हैं। 7 बूंद सरसों का तेल डालिए और अपने सामने रख लीजिए। अब कुशा के आसन पर बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करना है। हर जगह आपके विचारों को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करने वाली अधिष्ठात्री देवी मां गायत्री है। 11 मिनट जाप करें। लगभग 11 मिनट का मतलब यह हुआ कि 2 माला कम से कम, स्पीड ज्यादा हो, मंत्र ज्यादा जपते हो तो 3 माला भी जाप हो जाएगा। फिर इसको अपने मस्तक से, अपने सिंदन से स्पर्श कर लीजिए। एक रात, आज पूर्णिमा की पूरी रात, पूनम की रात सिरहाने रख लीजिए और सुबह स्नान करने के बाद किसी पेड़ के नीचे इसे डाल दीजिएगा। आप समझ लीजिए कि हजारों बार करने का फल एक ही बार में आज मिल जाएगा। चारित्रिक मजबूती आएगी, लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे। एक अच्छे चरित्र के साथ एक अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा में आप लग सकेंगे। बिल्कुल। और राशिफल की बारी भी आने वाली है। आज का दिन आप सबके लिए कैसा गुजरेगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल और कर लेते हैं इनसे भी बात। जी, लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और फिर स्थान बताएं आप। नमस्ते मैम, मैं रूपम बोल रहा हूँ बिहार से। रूपम बात कर रहे हैं बिहार से। हाँ जी मैम। बधाई आपको रूपम, आज के आप लकी कॉलर बने हैं। थैंक यू मैम। श्री राधे आचार्य जी। भैया श्री राधे। बिहार में कहाँ से बाबू? मैं गया से बोल रहा हूँ आचार्य जी। गया से। चलिए, बहुत पवित्र जगह है, आपकी उपस्थिति है। बिल्कुल। मैं आपका शो नियमित रूप से देखता हूँ और अच्छा। काफी अच्छा लगता है मुझे। बहुत बढ़िया, कुछ सीखने को मिलता है इससे। आचार्य जी, जिस तरह से आप लोगों का मतलब कष्ट सुनकर उनका निवारण करते हैं, मतलब मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सदैव आनंद से भरा रहे और आपको दीर्घायु प्राप्त हो। बहुत बहुत उस व्यक्ति को भी जिसके मन मस्तिष्क में कल और कल का कंसेप्ट आया था। ओहो, क्या बात है, आप जड़ तक पहुंच गए। जो जड़ तक पहुंच जाता है वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। बहुत खुशी है, गहरी बात कहा आपने, बहुत आभार आपका। बिल्कुल जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता था। बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं भैया। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 1989। हाँ। जी, समय टाइम है मैम 12:10 PM। PM और प्लेस गया है मैम। गया। जी, क्या सवाल है आपका रूपम? मैम मैं 3 प्रश्न करूंगा। मेरा पहला प्रश्न है कि मतलब मैं जॉबलेस हूँ और कोई भी जॉब करता हूँ तो उस दरमियान मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि मतलब जॉब छोड़ना पड़ जाता है और फिर काफी समय तक मतलब बेकार बैठा रह जाता हूँ। तो ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। और दूसरा मैम कि मेरे कुंडली में मांगलिक दोष, पितृदोष एवं शनि दोष है। यदि अगर ये है तो इसके लिए सबसे अचूक एवं सर्वोत्तम उपाय बता दीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि मतलब इसके अलावा कोई और दोष है या फिर उसका उपाय भी बता दीजिए। और फिर मेरे कुंडली के अनुसार हमारे इष्ट देव कौन है और इष्ट ग्रह कौन है, साथ ही उनके किस मंत्र का जाप करूं जिससे मुझे मेरे परिवार के समस्त दुखों का निवारण हो जाए। जी बिल्कुल, भरपूर लाभ लिया इन्होंने लकी कॉलर बनने का। तीनों कुछ लगता है लिख के बैठे हैं। हाँ, अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहली चीज कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, मांगलिक दोष भी है, शनि दोष नहीं है।
शनि आपके 8वें में है, जिससे आपकी कुंडली को इन्होंने आयु बल प्रदान किया है। मंगल दोष से कोई भयभीत होने वाली आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये आपके या आपकी पत्नी के आयु को संकट नहीं पैदा करेंगे। वैचारिक दूरी देते हैं, वो हर किसी के साथ लगा रहता है। पितृ ऋण के लिए भैया आप गया में हैं, तो गया जी से बेहतरीन कोई जगह है ही नहीं जहाँ पितरों की शांति किया जा सके। तो वहां पर जो भी पंडे आदि होते हैं जो पिंड दान करते हैं, उनको आप कुछ न कुछ तिल वगैरह दान करते रहिएगा हर अमावस्या तिथि पर। इष्ट देव, इष्ट देवी, इष्ट ग्रह के बारे में पूछा। इष्ट ग्रह कुछ होता ही नहीं है। इष्ट देवी आपकी है माँ जगदम्बा अर्थात माँ दुर्गा की उपासना आपके लिए शुभ रहेगा। नौकरी के निमित्त आपने प्रश्न किया कि आप बहुत जल्दी छूट जाती है नौकरी, उसके लिए एक उपाय मात्र यही है कि गौमूत्र का सेवन प्रत्येक प्रातः किया करिए और जन्म स्थान से दूर, गया से दूर जाइए आप, जहां पर आपका भाग्योदय होगा। साउथ में जाना आपके लिए शुभ रहेगा। अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा में आप जाते हैं तो आप उन्नति जरूर पाएंगे। बिल्कुल। तो रूपम जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल रूट तक पहुंच गए आप। कल आज और कल जिन्होंने शुरू किया उनके लिए दिमाग में कॉन्सेप्ट आया। बिल्कुल, वाकई रूपम जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और चलिए अब हम बात करेंगे राहु काल के बारे में। आप सभी जानते हैं इस समय के बारे में, बहुत ही खतरनाक समय होता है, बचकर रहना होता है। कल के दिन ये अशुभ समय कब आएगा, नोट कीजिए राहु काल। चलिए राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा। कल का 4:30 से 6 बजे तक ये शाम का समय है, जब आपको हर किसी शुभ काम को शुरू करने से इस समय बचना होता है। जी हाँ, और आंख बंद करके एक समय में अगर आप काम करेंगे तो काम बनने की गारंटी बढ़ जाती है, क्योंकि समय बहुत शुभ होता है, वो जिसे कहा जाता है गुलिक काल। नोट करें कल के दिन का गुलिक काल। कल के गुलिक काल का समय है शाम 3 बजे से लेकर 4:30 तक। इसमें जो चाहे कर सकते हैं, हर एक कार्य आपके बन सकते हैं। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है राशिफल जानने की। आज का दिन आपके लिए कैसा गुजरेगा, बारी आई है। शुरुआत करेंगे पहली 6 राशियों से, यानी कि मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातक जान लीजिए अपना आज के दिन का हाल। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। वाणी पर नियंत्रण रखें, शिक्षा में सफलता के संकेत आज के दिन मिल रहे हैं। भूरा रंग शुभ है, 85% का भाग्य आपके साथ है। और वृषभ राशि, मित्रों से लाभ मिलेगा, घर में मेहमानों का आगमन रहेगा। गुलाबी रंग शुभ है, 65% का भाग्य है। मिथुन, व्यवसायिक यात्रा से लाभ है, नए संबंध बनेंगे। नीला रंग शुभ रहेगा, 55% का भाग्य आपके सानिध्य में रहेगा। और कर्क राशि, किसी से वादा ना करिएगा, वादा टूट सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। नारंगी रंग शुभ है, 75% का भाग्य है। सिंह, खर्च पर नियंत्रण रखें, मन को स्थिर रखें। जामुनी रंग की शुभता है और 85% का भाग्य है। कन्या राशि, झूठ से बचें, घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। क्रीम रंग की शुभता है, 70% का भाग्य आपके साथ है। जी हाँ, तो 6 राशियों की बात हो चुकी है। अगली 6 राशियां यानी कि तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन गाजियाबाद से हमारे साथ पवन जुड़े हैं। पवन जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हेलो, हाँ मैम, हेलो जी, हेलो मैम, प्रणाम। नमस्कार। मैं पवन कुमार जायसवाल बोल रहा हूँ। गुरु जी प्रणाम। भैया आशीर्वाद, श्री राधे। गुरु जी, मैं मेरा नोट कीजिए, 30 अप्रैल 1975। पवन जी, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है हम तक। मेरा डेट ऑफ बर्थ है मैम 30 अप्रैल 1975 जी। और समय 3:45 शाम जी। और प्लेस अयोध्या। अयोध्या। गुरु जी, मैं 3 क्वेश्चन करना चाहता हूँ जी। पहला जो है, सरकारी नौकरी मेरी है और अस्थायी है, ये अस्थायी कब तक होगी? और मेरे कुंडली में पुत्र योग है कि नहीं? मेरी एक पुत्री है और पुत्र जब भी पुत्र आता है तो वो डिजार्ज हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है मेरा गुरुदेव कि परिवार पत्नी जो है मन में हमेशा मेरे प्रति जो है, चरित्र के प्रति जो है शंका करती है। ये तीनों क्वेश्चन सर बता देंगे तो एक सेकेंड, आपको 2 चीजें हम पहले बता दें जी। आपके चरित्र पे शंका करती हैं तो उसके पीछे सच्चाई भी है, उसके पीछे कोई गलत शंका नहीं है।
और आचार्य जी, पुत्र के लिए आपने प्रश्न बहुत किया है। गलत सवाल उन्होंने पूछा है और हम चाहेंगे कि हमारे इस मंच पर इस तरह के सवालों के लिए कोई भी स्कोप नहीं है। कृपया करके इस तरह के सवाल हमारे मंच पर ना पूछा कीजिए, ये हमारा आपसे निवेदन है। आपके बाकी जो सवाल है उनके जवाब हम आपको देंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार वक्त है यहाँ ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी आदत बन चुकी है दूसरों को लड़वाने की, कुछ पल का सुकून आपको जरूर मिल रहा होगा, लेकिन इससे आपका भाग्य बिगड़ रहा है। बच्चे भी लड़वा देते हैं कई बार, और युवा भी और महिलाएं भी अक्सर इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तीनों अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग उपाय बताएंगे। बिल्कुल, तो कल जरूर जुड़िएगा सुबह 8 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बढ़ाने चले, नई मंजिलों को छूने जेब में दुकान लिए चले हैं। खूबियों में एक और खूबी बढ़ाने चले। अब सेल्फ स्टार्ट के साथ नई सीडी डिलक्स, खूबियों में एक और खूबी। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। मोदी सरकार ने थीम सॉन्ग किया लॉन्च। गाने के जरिए जनता को सरकार के 2 साल के काम का बताएंगे हाल। 26 मई को मोदी सरकार के पूरे हो रहे हैं 2 साल। बंगाल में भारी जीत के बाद दीदी सर्वसम्मति से चुनी गई विधायक दल की नेता। केरल में वाम की वापसी के बाद विजयन के हाथों होगी राज्य की कमान। अच्युतानंद बैठक में हुए नाराज। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस में उठने लगे विद्रोह के सुर। महासचिव दिग्विजय सिंह का बयान, पार्टी को बड़ी सर्जरी की है जरूरत। सोनिया राहुल का नई कार्रवाई। गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी को नहीं मिली राहत। पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई हिरासत 4 दिन के लिए बढ़ाई। जोशी भ्रष्टाचार के आरोप में है गिरफ्तार। मेडिकल की पढ़ाई के लिए कॉमन टेस्ट पर 1 साल तक रोक। कैबिनेट ने पारित किया अध्यादेश। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के लिए नीट के लिए दिया था आदेश। राज्यों ने जताया था ऐतराज। बिहार में सुरक्षित नहीं है पत्रकार। नालंदा में पत्रकार ने जेडीयू एमएलसी हीराबिंद और 4 अन्य के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। पत्रकार का आरोप, जान से मारने की मिल रही है धमकी। और यूपी के बिजनौर में खाकी का डर्टी चेहरा आया सामने। थाने में सरेआम पुलिस वालों ने एक युवक की पट्टे से बेरहमी से पिटाई की। युवक लगातार लगाता रहा न पीटने की गुहार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने आपको बताया कि बुध पूर्णिमा है और आज के दिन आपकी समस्त समस्याओं को दूर करने की पूर्णिमा है। ये ऐसे में शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ रहें, बीमारियों से आपका जो है कहीं पर भी आपको इससे सामना ना करना पड़े, छुटकारा मिले। अगर बीमारियां अगर आपके शरीर में घर कर चुकी हैं तो उसके लिए प्रयोग भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ब्रेक से पहले पवन जी हमारे साथ जुड़े थे गाजियाबाद से, उनके कुछ सवाल थे जिनमें से एक सवाल तो हमने वैसे काट दिया है जिसका कोई जवाब नहीं होगा, जो दूसरे सवाल थे उनके जवाब आप दे दीजिए। बिल्कुल, दूसरा था कि पत्नी आपके चरित्र पे शक करती है, जो कि हमें सटीक लग रहा है। आप अनावश्यक रूप से अगर किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, फैमिली पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए अपने आप पर, और निराधार शक नहीं कोई कर सकता। शुक्र की महादशा 1997 से 97 से ही ये कहीं ना कहीं भटकाव की तरफ आप अग्रसर रहे। 2001 में तो बहुत ज्यादा स्थिति गड़बड़ थी आपकी, और सूर्य की समय प्रत्यंतर दशा चल रही है। रविवार का व्रत कर लीजिएगा आप, और प्रत्येक रविवार के दिन नमक का दान करिएगा। दो चीजों पर खास फोकस करें, जरूर इससे कुछ फायदा मिलेगा। जी हाँ, और आगे बताएंगे प्रथम सुख यानी कि निरोगी काया, सेहतमंद रहने के लिए खास प्रयोग भी आपको करवाएंगे आगे। पर उससे पहले बारी आ गई है आपके इस लकी साथी की, यानी कि लकी अक्षर 24 घंटे अपने पास रखें और फिर इसका कमाल देखें। नोट करें राशि अनुसार लकी अक्षर। चलिए, खास अक्षर हमारे खास दर्शकों के लिए मेष जो है जा अक्षर है, और वृषभ के लिए का अक्षर। बढ़ते हैं आगे। मिथुन राशि ला अक्षर और कर्क के लिए प। सिंह राशि के लिए झा अक्षर और कन्या के लिए न। तुला राशि के लिए खा अक्षर, वृश्चिक के लिए घ। धनु राशि के लिए ढा अक्षर है और मकर के लिए फ। कुंभ राशि के लिए रा अक्षर और मीन के लिए आ। ये 24 घंटे आपका साथ देने वाले शुभ अक्षर आप तक पहुंच चुके हैं। अब लिखकर अपने पास रखें और हंसते रहें। बिल्कुल, और तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बारी आ गई है अब महाराष्ट्र से हमारे साथ भरत जुड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी स्वागत है भरत जी आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। भरत, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम एक मेल पर जरूर चर्चा करेंगे। आप भी हमें मेल किया कीजिए। हमारी मेल आईडी जो है वो इस समय स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। इनका नाम है प्रीतिका गौतम, 20 दिसंबर 93 जी, नाहन हिमाचल प्रदेश, NAHAN, 7 AM। सरकारी नौकरी के चांसेस हैं या नहीं? शादी के योग कब तक के हैं? पढ़ाई जो ये कर रही हैं MTech करें या फिर MBA इनके लिए सही रहेगा? जीवन कैसा है ये बताएं आप। प्रीतिका जी, देखिए आपकी कुंडली धनु लग्न की है, लग्न में ही आपके सूर्य मंगल की उपस्थिति है। समझिए कि कल आज और कल की तरफ से आपको अपॉइंटमेंट लेटर आज दे दिया जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब आपके जन्मांक में 110% है। मस्त रहिए, निश्चिंत रहिए। आप MTech भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत है, MBA भी कर सकती हैं, जितना चाहें आप एजुकेशन शिक्षा अपनी बढ़ा सकती हैं। बहुत प्यारी कुंडली है। बस एक आग्रह हम आपसे करेंगे कि महिला बन के रहिएगा, पुरुष ना बनिएगा। हर किसी की अपनी एक खास विशेषता होती है, मतलब आपके अंदर का जो तेजी है, जो तर्रारी है, वो एक सीमा तक ठीक है, अन्यथा आप अपने निजी रिश्तों में हमेशा प्रभावित रहेंगे। शुभकामनाएं, जन्मांक अच्छा है। निजी रिश्ते प्रभावित ना हो इसके लिए आपको झुकना पड़ेगा, झुकेंगी तो प्राप्ति होगी। जी, भीमापुर से हमारे साथ सुनीता जुड़ी हैं। सुनीता जी स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हेलो पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते। हेलो पंडित जी, मैं अपना भाई का लिए जानना चाहती हूँ। हाँ, अपना भाई डेट ऑफ बर्थ, नाम है प्रसन्नजीत सोम, प्रसन्नजीत सोम, और डेट ऑफ बर्थ 21/6/83 जी, 23, और जन्म का टाइम 1:29 1:29 रात को, और 1:29 रात को। बर्थ प्लेस? हाँ, बर्थ प्लेस बताएं आप, जन्म का स्थान? और स्थान बर्थ प्लेस दीमापुर, नागालैंड, दीमापुर। दीमापुर, DIMAPUR। जी जी जी, आ गया, ठीक है जी। करिए, प्रश्न करिए। हाँ, उसका अभी तो कुछ नौकरी का कुछ नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, इतना ट्राई कर रहा है, इसलिए आप हमसे जानना चाहते हैं क्या उपाय है और क्या करने से कुछ होगा। कुछ नहीं हो रहा है अभी तो। जी बिल्कुल। देखिए, चंद्रमा और शनि इनके जन्मांक में विष योग बना दिए हैं, बस यही एक सबसे बड़ा दोष है। दोष वैसे और भी एक है, सूर्य राहु भी साथ में है, तो ग्रहण योग
और विष योग। एक दोष और भी है, मंगल राहु भी साथ में है, अंगारक योग। अब शनि की दशा है 2028 तक। जब तक ये दशा रहेगी हर कार्य में इनकी अड़चने आएंगी। इनकी पत्नी से कहिएगा शनिवार का व्रत कर लें। शनि की लग्न पर नीच दृष्टि है, शनि उच्च राशि में बैठे हैं। ससुराल से कुछ धन लेकर कुछ अपना काम शुरू करने के लिए प्रयास करें। यदि विवाह हो चुका हो तो, नहीं हुआ हो तो ननिहाल से धन लेकर के शुरू करें। बस 2